Welcome back, everyone. Today we will start with 10th class history, chapter number 1, Rise of Nationalism in Europe. तो इस चैप्टर में जो है हम नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ेंगे कि भी कैसे यूरोप के अंदर जो है नेशनलिज्म आया, राष्ट्रवाद की भावना कैसे उत्पन्न हुई और राष्ट्रवाद कैसे वो लेकर आए। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपका, इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। ओके, सो इसमें नेशनलिज्म इन यूरोप, अब यूरोप में राष्ट्रवाद अकेला एक पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं आ सकता, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भी जो आपका नेशनलिज्म यूरोप के अंदर जो आपके फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन वगैरह जो उसकी कंट्री थे, उन कंट्रियों के अंदर जो राष्ट्रवाद आया, वो फीलिंग जो आई कि राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, वो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे आपकी। ठीक है, इसमें फिर आपका क्या हुआ था कि एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट्स रिप्लेसिंग मल्टी लेवल जो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप के थे। यानी कि क्या था इसमें आपका जो आपके नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इसमें आया कि भाई एक नेशन, एक स्टेट डेवलप हो हमारा जिसमें राष्ट्रवाद की भावना हो, और नेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो फीलिंग आई उनके अंदर, किस चीज़ को रिप्लेस करके मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर, जो मोनार्ची सिस्टम था, मोनार्ची सिस्टम को एक तरीके से जो है रिप्लेस करके उन्होंने क्या करना था, नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री का जो है कॉन्सेप्ट लाना चाहते थे वो एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि भाई हाउ दीज थिंग्स इवॉल्व, जो कैसी ये चीज़ें चेंज होके जो है सामने आई, और इस टाइम जो है मतलब जब चेंज हो रही थी तो क्या चैलेंजेस जो हैं इनके सामने, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नई चीज़ होती है तो उसके सामने कोई ना कोई जो है उसका विरोधाभास होता है, कोई उसका अपोज करता है, तो मतलब क्या क्या वो डिफ़िकल्टीज उस टाइम जो है सामने आई, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होता है, स्टार्टिंग में फ्रंट पेज पे आपका उसमें एक पेंटिंग है आपकी फ्रेडरिक सोरियू के द्वारा, जो 1848 में बनाई थी उसने। फ्रेडरिक सोरियू ने पेंटिंग जो बनाई थी, इसका नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स, जिसके अंदर जो है पैक्ट बिटवीन नेशंस को जो उसने शो करने की कोशिश की थी। इसमें क्या है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स, यानी कि उसका कहना था कि भाई जो एक सपना है, उसका सपना था कि भाई जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डेमोक्रेटिक, जो हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, जो वहाँ पर अब तक चल रहा था, जो मोनार्ची सिस्टम चल रहा था, राजा महाराजा डायनेस्टिक रूल चल रहा था, जो एक ही वंश के लोग जो है शासन करते चले आ रहे थे, तो उस चीज़ को वो चेंज करके डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आना चाहता था। तो इस चीज़ को क्या कहा गया, एक यूटोपियन कहा गया इसको, ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब कि ये यूटोपियन नाम का कॉन्सेप्ट लेके आया, एक वर्ड आया कि भाई वो ऐसी सोसाइटी, ऐसा फ्यूचर वो सोच रहे थे, ये विज़न था उनका कि भाई जिसके अंदर वो इतना आइडल हो, इतना सभ्य हो कि भाई वो सोचने में ही लगे कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बस वो हमारे सपनों में ही वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो वट क्या चीज़, क्या वैसा क्या फीलिंग थी, क्या शो करना चाहता था उस पेंटिंग के द्वारा वो। इस पेंटिंग में देखिए आप, यही वो पेंटिंग है फर्स्ट पेज पे जो आपकी, इसमें जो ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई है आपकी, जो भी अलग अलग कंट्री के अलग अलग फ्लैग के लोग जो हैं आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग एज के लोग दिखाई दे रहे होंगे आपको इसमें। ठीक है, सारे अलग अलग फ्लैग को लेके, और जो पूरी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, लोग आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये वाला ये आपकी क्या है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी मानी गई है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। इससे आगे जो आ रहे हैं लोग उनका वेलकम, इस लाइन से आगे जो आ रहे हैं उनका वेलकम किया जा रहा है, वो मान रहे हैं कि उनको फ्रीडम मिल गई है। ठीक है, मोनार्ची सिस्टम से फ्रीडम मिल गई है, यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, उनका वेलकम किया जा रहा है इससे आगे। ठीक है, और यहाँ पे इस ढेर में आप देखिए कि जो आपके क्राउन वगैरह हैं मोनार्ची सिस्टम के, जो चीज़ें हैं ताज वगैरह, वो चीज़ें इनका कूड़े का ढेर बना दिया उन्होंने, कचरे में डाल दिए हैं, ये चीज़ें शो कर रहे हैं। ऊपर से जो आपके जीसस क्राइस्ट हैं और भगवान हैं, वो सारे जो हैं ऊपर से बैठ के जो है इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई ब्लेस कर रहे हैं कि भाई हाँ, आपने जो पुराने जो रीति रिवाज हैं उनको ख़त्म करके, जो मोनार्ची सिस्टम था एक, उसको आपने ख़त्म कर दिया है, और एक नए डेमोक्रेटिक नेशन की ओर, एक स्टेट की ओर जो है आप बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से जो है आपका नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए जो ये पेंटिंग बनाई गई आपकी। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर है, वो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो ये चीज़ें आपने
नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी होंगी, अगर आपको ध्यान है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो फिर हम इस अभी कवर करेंगे ही इसमें। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, मतलब नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम।